एक गांव में रमेश नाम के लड़का रहता था। उसके पिता मदन खेती बाड़ी के काम करते थे। माँ शीला अकेले घर में रहती थी। उसके पास कुछ गधा और भैंस भी था। रमेश अपने गधा और भैंसी को बहुत अच्छे से देखभाल करता था। रोज दिन सुबह सुबह अपने मवेशी को घास चराने के लिए ले जाता था। एक दिन दोपहर के समय रमेश अपने गधे और भैंस को घास चराने के लिए ले जाता है। भैंस को घास खाते देख रमेश बहुत खुश होता है। तभी उसे एक भयानक सी आवाज सुनाई पड़ती है। रमेश सोचने लगता है और कहता है, ये इतनी लंबी पैर वाली गाय यहाँ पर कहाँ से आ गई? ये तो घास भी नहीं खा पाती होगी, शायद ये रास्ता भटक गई है। रमेश वहाँ से चलकर गाय की तरफ जाता है। तभी गाय कहती है, मैं देवताओं की शराब की वजह से लंबी पैर वाली बन गई हूँ और मैं इसी वजह से घास भी नहीं खा पा रही हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरी लंबे पैरों को देखकर लोग डर जा रहे हैं और मुझे रखने से भी मना कर दे रहे हैं। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? मैं इसी भैंसी और गधे के साथ रह लूंगी और थोड़ा भी खाकर रह लूंगी। उस लंबे टांग वाली गाय की बात सुनकर रमेश के मन में दया आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी घर ले चलूंगा और मेरी घर पर अच्छे से रहना, नहीं तो मेरा पापा तुम्हें भगा देंगे। जब शाम हुआ तो रमेश उस गाय और अपने बाकी मवेशी को लेकर घर आया। गांव में उस लंबे पैर वाली गाय को देखकर लोग भयानक सी डरने लगी। घर पर जाते ही मदन, इसे कहाँ से लाए हो बेटा? रमेश उस गाय की सारी सच्चाई अपने पिता से बताने लगा। क्या बेटा, आजकल तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। गाय कैसे बात कर सकती है और इतनी लंबी गाय को घास कौन खिला सकता है? इसीलिए इसे घर लाए हो। इसे जहाँ से भी लाए हो, इसे कल वहाँ छोड़ देना। नहीं पापा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये मुझसे सही में बात की है, अब मेरा दोस्त बन गई है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। आप जो सोचिए। और एक बात और सुनिए, मैं इसे लाया हूँ, मैं ही इसकी देखभाल करूँगा। आप लोगों को इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मदन अपना सिर पकड़ कर रह गया। तभी शीला, तुम इसे घास कैसे खिलाओगे? रमेश एक सीढ़ी को गाय के गर्दन के पास लगाया और उस पे चढ़ के गाय को घास खिलाने लगा। इसे सीढ़ी पर चढ़कर कितना घास खिलाओगे और इसे कब तक खिलाते रहोगे? और इसका दूध कैसे निकलेगा? मेरा बात मानो, इसे जंगल में छोड़ आओ। रमेश गुस्से में, पापा मैं आपको पहले ही बोल दिया था ना, आपको इसमें हाथ बांटने की कोई जरूरत नहीं। रमेश सीढ़ी को लेकर गाय के थान के पास लगा देता है और उस पर चढ़ के दूध निकालने लगता है। रमेश को नीचे उतरते ही बर्तन का सारा दूध सोने में बदल जाता है। वो देखकर उसके माता पिता आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे बेटा, ये तो सोने के दूध देने वाली गाय है। इसे तो छुपा कर रखना होगा, नहीं तो गांव वालों को कहीं पता न चल जाए। लेकिन उसके घर के पास रहने वाला साहिल ने ये सब देख लेता है। ये लंबी टांगे वाली गाय 1 सप्ताह पहले मुझे ही दिखी थी। इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए मैंने इसे जंगल में ही छोड़ दिया। अगर मैं इसे घर ले आया होता, अब तक 10 कटोरे भर के सोना मेरे पास हो गया होता। कुछ भी करके मैं वो सोना लेकर रहूंगा। रात को सबके सोने के बाद साहिल आता है और जैसे ही गाय के पास दूध निकालने के लिए जाता है, गाय उसे अपनी लंबी पैरों से मारकर दूर घसीट देती है। बचाओ 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 बचाओ! तभी आसपास वाले ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अगले दिन, बेटा इस गाय को और अच्छे से देखभाल करो और बहुत सारा घास लेकर इसे खिलाओ, तभी ये और ज्यादा सोने की दूध देगी। पापा अब आपको समझ में आ गया ना, ये कोई साधारण सी गाय नहीं, भले ही इसकी लंबी पैर है। उसके बाद रमेश बहुत सारे सोना बेचकर अच्छे घर बनाया और गांव के लोगों को भी
मदद करने लगा।